अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है सोते में घुटन महसूस करना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम सो रहे हैं और कोई हमारा गला दबा रहा है। कभी कभी आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, और अगर करते हैं तो इनकी वजूहात और इंशाअल्लाह इलाज भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आखिर तक वीडियो तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने मौजू देखा कि सोते में घुटन महसूस करना, और कभी कभी ऐसा महसूस होना कि जैसे कि हम ज़मीन के अंदर धंसते चले जा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है नाज़रीन? एक शैतान, एक खबीस शैतान है जो आपके अंदर दाखिल होना चाहता है, जो आपके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप ज़िक्र व अज़कार करते हैं, या फिर आप पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, या फिर दुआए मासूरा पढ़ा करते हैं, यानी सुबह शाम की दुआ पढ़ते हैं, तो इस वजह से वो आपके अंदर दाखिल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आपको परेशान करने की कोशिश ज़रूर करता है। आप जब तन्हाई में होंगे तो आपको अजीब अजीब से ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर से सोते वक्त वो आपको पर हमला करता है और आपका गला दबाने की कोशिश करता है। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसा कि आपकी जान निकल जाएगी। और जब आप सोते हुए जब ये महसूस करते हैं और आप चाहते हैं कि आप अल्लाह का कलाम पढ़ें, मसलन आप आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश करते होंगे, या सूरह मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आपकी ज़ुबान बंद हो जाती होगी। शैतान आपकी ज़ुबान को बंद कर देता होगा, बांध देता होगा, जिससे आप अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर पाते होंगे। तो नाज़रीन, जब भी ऐसा होने लगे तो आप दिल के अंदर आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। ज़ुबान तो उसने बांध दी, उसका काबू बस यहीं तक है। वह आपके ज़ाहिरी तौर पर तो असर कर सकता है, लेकिन बातुनी तौर पर नहीं कर सकता। आप दिल दिल में आयतल कुर्सी के अल्फाज सोचने लगी, पढ़ने लगी उसे। इसी तरह सूरह मुअव्वज़तैन, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ने लगी। इंशाअल्लाह वो फ़ौरन भाग जाएगा। लेकिन ये इसका मुकम्मल इलाज नहीं है नाज़रीन। मैं भी इसी से दो चार हो चुका हूँ। ये वाक़या मेरे साथ भी हो चुका है। मैं जब भी सोता था तो मेरे ऊपर ये हमला करता था, लिहाजा मैंने इसका इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज कई साल हो गए, मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। नाज़रीन, इसका इलाज करने से पहले सबसे पहले आपको हिसार करना होगा। आप हिसार कीजिए। हिसार कैसे करेंगे? सबसे पहले आप आयतल कुर्सी पढ़िए, आऊज़ु बिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़िए और चारों कुल तीन तीन मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लीजिए। ये आपका हिसार हो गया। अब इसका इलाज शुरू करेंगे। हम एक ऐसी जगह तलाश करेंगे जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, जहाँ कोई हमें परेशान ना करे, जहाँ कोई हमें आवाज़ ना दे। मस्जिद या फिर और अगर औरतें हैं तो वह अपने घर के किसी ख़ास कमरे में बैठ जाएं और 7 मरतबा सूरह जिन की तिलावत करिए। जब 7 मरतबा सूरह जिन की तिलावत कर लें तो पानी के ऊपर दम कर दीजिए। 2 बोतलें रखी हैं, एक बोतल पे रोज़ाना उस पर दम करते रहिए, और दूसरी बोतल जिस पर दम करें वो आपको कम से कम 3 मरतबा दिन में ज़रूर पीना होगी। सूरह जिन 7 मरतबा जब आप पढ़ लें तो पानी पर दम कर दीजिए। एक बोतल अलग से रखिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एक बोतल पे आप रोज़ाना उसके ऊपर दम करना है। ये अमल कितने दिन करना है? 7 दिन तक आपको लगातार अमल करना है। याद रखिए, एक ही जगह पर अमल करना है और एक ही वक्त में करना है। मसलन आप अगर रोज़ाना ज़ुहर की नमाज के बाद सूरह जिन 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करते हैं या पढ़ा करती हैं, तो 7 दिन तक उसी जगह पर ज़ुहर के बाद ही आप अमल करेंगी। हम और अगर रात को इशा की नमाज़ के बाद करना चाहें तो नमाज के बाद कर सकते हैं, मगरिब की नमाज के बाद करते हैं। बेहतर वक्त इशा के बाद है और असर के बाद भी है। इन दोनों वक्तों में आप इलाज कर सकती हैं। जब इलाज मुकम्मल हो जाए, 7वें दिन जो पानी की बोतल पर आपने दम किया 7 दिन तक, फिर उस पानी को आपको इस्तेमाल करना है, उसको यानी पीना है, और उसकी चंद बूंदें हाथों पर लेकर, हाथ ऊपर रगड़ कर पूरे चेहरे पर मने, सर पर मने। जब पानी ख़त्म हो जाए फिर हाथों पर पानी लीजिए और पूरे जिस्म पर फैल लीजिए। 7 दिन तक आपको मुसलसल यह अमल करना है। इंशाअल्लाह 8वें दिन आपको इस तरह का ख्वाब में भी महसूस नहीं होगा। यानी सोते में जैसे आप महसूस करते थे दम घुटना या ज़मीन के अंदर धंसते चले जाना, ये बिल्कुल भी आप महसूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह 8वें दिन।
اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں دکھا دے، جیسا کہ مجھے اللہ رب العزت نے خواب میں دکھایا تھا کہ 7ویں دن میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا کالا سانپ میرے پاس آتا ہے، اور میرے پاس ایک اسٹیل کا گلاس جس سے میں پانی پیا کرتا تھا، اس گلاس کو اٹھا کر میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ ناظرین، یہ میں نے خواب دیکھا تھا اور اگلے دن سے میں بالکل درست، بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو آپ بھی اس طرح سے اگر پریشان ہیں کسی شیطان یا خبیث سے، تو آپ اس طرح اس کا علاج کریے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔